वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार एजाज सैयद साहब, जिनसे हम बात करेंगे आजकल जो तहकीकाती इदारे हैं, चाहे वो NCCIA हो या इस्लामाबाद पुलिस हो या फिर पंजाब पुलिस का CCD, इस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एजाज। पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर साहब का। ये क्या वाक़या है और क्या मुहर्रकात हैं इसके पीछे? अब तक जो तफ्तीश हुई है क्या सामने आया है? क्योंकि उस कॉल का भी बड़ा जिक्र है कि वो आखिरी कॉल किसकी थी? नादिया, हम इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जहां पर भी काम करते हैं, पुलिस वाले, हमारे पुलिस वाले वो बड़े स्ट्रेस में काम करते हैं। कभी हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर इशू के ऊपर बात नहीं की। हम देखते नहीं है कि लोग आमतौर पे हमें हंसते खेलते नजर आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में बहुत सारी कहानियां चल रही होती हैं। और यही वाकया रूनमा हुआ इस्लामाबाद पुलिस के अफसर अदील अकबर के साथ। आल दो सोशल मीडिया में तो बहुत सारी बातें गई हैं अदील अकबर के हवाले से, उनके इस वाक़े को कत्ल भी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो मेरी बात हुई है बड़े जिम्मेदार लोगों के साथ, जो उन्होंने अब तक की तहकीक की है, उसके मुताबिक जो अदील अकबर है वो डिप्रेशन के मरीज थे, वो बड़े स्ट्रेस में थे। मुसलसल 2 दफा उनकी जो प्रमोशन है वो डेफर हो गई थी। अभी भी जिस रोज ये वाकया हुआ है उस रोज भी वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में अपने एक दोस्त के पास जा रहे थे इस यकीन दहानी के हुसूल के लिए कि इस दफा उनकी जो प्रमोशन है वो हो जाए। ASP थे, उन्होंने SP बनना था, और उनके जो साथी थे, उनके हमचश्म जो थे, वो 2 बैच आगे निकल चुके थे। यानी कि उनकी 2 दफा प्रमोशन हो चुकी थी और ये तीसरी दफा बोर्ड इनका होना था। और अनफॉर्चुनेटली ये वाकया रूनमा हो गया। और जो आखिरी कॉल जिसका बड़ा तज़किरा है वो इस्लामाबाद पुलिस के एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, एक सिविल अफसर के साथ उनकी कॉल है, और वो दफ्तरी नोयत की कॉल है। उसमें ऐसी कोई तलखी वाली बात मौजूद नहीं है। अच्छा। हम आपको ये भी पता चल गया होगा कि वो इस्लामाबाद का जो हॉस्पिटल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पे साइकेट्री की जो ट्रीटमेंट है वो भी कर रहे थे। और इन्हें सिर्फ कमोबेश 3 रोज पहले ही जो डॉक्टर हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था, रिकमेंड किया था कि वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं, क्योंकि उनका डिप्रेशन है या उनकी मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है। अच्छा। ताहम उनकी जो अहलिया है वो भी डॉक्टर हैं, वो उनके साथ है। उन्होंने कहा नहीं, मैं रिजॉल्व कर लूंगा। अदील ने कहा कि मैं रिजॉल्व कर लूंगा, और फिर बाद में जो हुआ मैंने और आपने देखा। एजाज, ये बताइएगा कि जो आपने बात कही ना प्रमोशन के हवाले से, तो क्या अभी जो जितनी इंफॉर्मेशन सामने आई है उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो महकमा है या महकमा जाती दबाव का शिकार भी वो हो सकते थे? क्या ये भी वजह हो सकती है? बिकॉज उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट जब उन्होंने ये मुकाबले का इम्तिहान पास किया था, और इसके अलावा उनके जो पेयर्स सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो उनके हवाले से बड़ी अच्छी चीजें लिख रहे हैं। जी देखिए, जब बंदा कोई चला जाता है तो उसके बारे में हम ये सारी बातें लिखते हैं। हम उसकी जिंदगी के अंदर जो कुछ हो रहा था वो बयान नहीं करते। ये पहले BCSS का इन्होंने एग्जाम पास किया था, ये OMG ग्रुप में थे, ऑफिसर्स मैनेजमेंट ग्रुप जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ये गालबन 3 साल पहले, यानी कि इनके पुलिस सर्विस में आने से 3 साल पहले, फिर इन्होंने दोबारा CSS का एग्जाम पास किया, और फिर अगली दफा इन्होंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को चुना। और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जब ये थे तो बलोचिस्तान जब ये तैनात थे तो वहां पर इनके IG ने इनके खिलाफ एक इंक्वायरी खोल दी थी जब इनकी प्रमोशन का वक्त आया था, और वो इनका प्रमोशन बोर्ड में ये क्लियर नहीं हो पाए। और दूसरी दफा जब प्रमोशन बोर्ड आया तो फिर दोबारा इंक्वायरी खोल दी गई। अब देखना तो ये है कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ इंक्वायरी खोली वो क्यों खोली, बुनियाद इसकी क्या थी, तो वो देखना होगा। और अभी ज़ाहिर है वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार थे, और भी बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी में चल रही थी। तो और आप अगर इनका ट्विटर हैंडल देखें तो उसमें जो है ना, वो गालिब ने कहा था ना कि शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, खुलता किसी के पास क्या मेरे दिल का मामला। सही। तो वो शेरों का जो इनका इंतखाब है या जो इनकी तहरीरें हैं वो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एहसास हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।